आज स्टॉक में इंट्राडे में इतनी बड़ी मूव आई है, पर ऐसे स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाए जहां पे ऐसी बड़ी बड़ी मूव्स आने वाली है। तो ऐसे ही स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक्स के बारे में इस बुक में बड़े डिटेल में बात की गई है। तो हम इस बुक की टॉप 5 इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक्स की बात करने वाले हैं और साथ में हम एक गिव अवे की भी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे पहला नाम है इनिशियल ब्रेकआउट्स। हम इंट्राडे में बहुत बार देखते हैं कि कुछ स्टॉक्स इतनी बड़ी बड़ी मूव दे देते हैं और हम हमेशा सोचते हैं कि काश हमें ऐसे स्टॉक्स का पहले मालूम चल जाता तो हम सिर्फ उन्हीं में ट्रेड ले लेते। पर क्या ऐसे स्टॉक्स का ऐसी मूव देने से पहले पता लगाना क्या वो पॉसिबल है? तो इसका आंसर है हाँ। इस बुक के अकॉर्डिंग ऐसे स्टॉक्स जो पूरे दिन के टॉप गेनर या फिर टॉप लूजर लिस्ट में आते हैं, इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स में एक चीज कॉमन होती है और वो ये कि वो पहले 5 से 10 मिनट में ही यानी 9:25 से पहले ही उस डायरेक्शन में बड़ी तेजी से जाना स्टार्ट कर देते हैं। यानी 9:25 तक आपको उन स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिखना स्टार्ट हो जाता है। इस बुक के अकॉर्डिंग कोई ऐसा स्टॉक जो दिन के पहले 5 से 10 मिनट में अपने पिछले दिन का हाई ब्रेक कर दे और साथ में पिवट पॉइंट का R1 लेवल ब्रेक कर दे, ऐसे स्टॉक्स की दिन के टॉप गेनर बनने के लिए सबसे ज्यादा होती है। और वहीं पे ऐसे स्टॉक्स जो अपने पिछले दिन का लो और साथ में पिवट पॉइंट का S1 लेवल ब्रेक कर दें, ऐसे स्टॉक्स की दिन के टॉप लूजर बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो आप अगर दिन के पहले 5-10 मिनट के बाद ऐसे स्टॉक्स जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाए तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। पर याद रखना है कि आपको ये जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ऐसे स्टॉक्स उस डायरेक्शन में बहुत तेजी से जा रहे होते हैं और अगर आप इस काम में लेट हो गए तो आप बहुत सारी मूव मिस कर देंगे। और इसी काम के लिए मैं यूज करता हूँ ज़ीरोधा का स्ट्रीक प्लेटफॉर्म, जहां पे आप ये स्कैनर ऑप्शन यूज करके ऐसे स्टॉक्स को बहुत जल्दी से फिल्टर कर सकते हैं। आप बस स्कैनर ऑप्शन में जाके क्रिएट स्कैनर पे क्लिक कीजिए और वहां पे ये कंडीशन टाइप कर दीजिए और उसके बाद स्कैन एंड सेव पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी जिन स्टॉक्स ने अपने पहले 5 मिनट में पिछले दिन के हाई के ऊपर और उस दिन के R1 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। आप इसको पहले 5 मिनट की बजाय पहले 10 मिनट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस यहाँ पे ये 5 मिनट की बजाय 10 मिनट टाइप करना है और ये आपको सेम चेंज यहाँ भी कर देना है। और अब आपके ऐसे स्टॉक्स ट्रिगर होंगे यानी ऐसे स्टॉक्स फिल्टर होंगे जहां पे पहले 10 मिनट में स्टॉक ने R1 के ऊपर और पिछले दिन के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। और अगर आप सेलिंग के लिए स्टॉक फिल्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये कंडीशन एंटर कर सकते हैं और इसको यूज करके आपके ऐसे स्टॉक्स फिल्टर हो जाएंगे जहां पे पहले 5 मिनट के अंदर पिछले दिन का लो और साथ में उस दिन का S1 ब्रेक हो चुका है। और आप इस फिल्टर को भी चेंज करके 10 मिनट कर सकते हैं। आपको बस 3 जगह चेंज करना है, एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा ये टाइम फ्रेम के अंदर। और इसके बाद स्कैन एंड सेव पे क्लिक कीजिए और आपके सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ जाएंगे। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जहां पे ये सेल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई हो। ये फिल्टर शायद दिखने में बहुत सिंपल लग रहे हैं, पर अगर आप इन फिल्टर्स को अपनी एक ओवरऑल इंट्राडे स्ट्रैटेजी का पार्ट बना लें तो ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। आपको बस एक बात याद रखनी है कि इसको कभी भी अकेला यूज नहीं करना है। आप अगर इसको और चीजों के साथ यूज करते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। जब भी मैं इंट्राडे में कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो सबसे पहले मैं यही चीज देखता हूँ, क्या आपने ये कंडीशंस पहले कभी यूज की हैं? अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नीचे चैट बॉक्स में लिख के हमको जरूर बताएं। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है गैप एंड प्रीवियस डे रेंज। इस बुक के अकॉर्डिंग ऐसे स्टॉक्स जो सीधा पिछले दिन के हाई से ऊपर या फिर पिछले दिन के लो के नीचे ओपन हो रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे स्टॉक्स उस दिन बहुत अच्छा ट्रेंड करेंगे। यानी ऐसे स्टॉक्स आपको बहुत अच्छी मूव दे सकते हैं। पर आपको एक बात याद रखनी है कि अगर गैप डाउन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार मूव नीचे की तरफ ही आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट शायद नीचे खुले पर उसके बाद ऊपर की तरफ ट्रेंड करना स्टार्ट कर दे। तो ट्रेंड की डायरेक्शन क्लियर नहीं है, पर इस बुक के अकॉर्डिंग जो गैप अप या गैप डाउन स्टॉक्स हैं, यानी जो अपने पिछले दिन के हाई के ऊपर या पिछले दिन के लो के नीचे ओपन हो रहे हैं, उनके ट्रेंड करने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है। अब अगर आप इस कंडीशन को अकेला यूज करेंगे तो आपको शायद बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट मिलेंगे। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको बाकी चीजों के साथ इंटीग्रेट करके अपनी इंट्राडे स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाएं। एंड आई एम श्योर आपको ऐसे बहुत सारे अच्छे मूव्स देखने को मिलेंगे। आप ऐसे बहुत सारे अच्छे मूव्स कैप्चर कर पाएंगे। और यहाँ पे भी स्पीड का बहुत बड़ा रोल है। आपको जल्दी जल्दी ऐसे स्टॉक्स फिल्टर करने होते हैं।
अगर आप मैन्युअली करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा और इतने में तो स्टॉक की सारी मूव खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए भी आप स्ट्रीक यूज कर सकते हैं। आप बस ये स्कैनर टैब में जाइए, उसके बाद क्रिएट स्कैनर पे क्लिक कीजिए और वहां पे गैप अप स्टॉक्स के लिए ये कंडीशन टाइप कर दीजिए और उसके बाद स्कैन एंड सेव पे क्लिक करिए और सारे स्टॉक्स जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही गैप डाउन के लिए आप यहाँ पे ये कंडीशन टाइप कर सकते हैं और ऐसे सारे स्टॉक्स जहां पे ये कंडीशन आज सेटिस्फाई हुई है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। क्या आपने इससे पहले कभी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए गैप्स यूज किए हैं? क्या आप भी गैप्स को ऐसे यूज करते हैं जैसे मैंने बताया या जैसा इस बुक में मेंशन्ड है, या फिर आप किसी और तरह से यूज करते हैं? नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है मल्टी डेज रेंज ब्रेकआउट। अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने शायद जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट में एक ट्रेंडिंग फेज आता है, फिर एक कंसोलिडेशन फेज आता है और उसके बाद एक ट्रेंडिंग फेज आता है और फिर दोबारा कंसोलिडेशन फेज आता है। मार्केट लगातार ऐसे मूव करती है। अब इंट्राडे के अंदर हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनका ट्रेंडिंग फेज चल रहा हो और उसके लिए जरूरी है कि उससे पहले वो अपने कंसोलिडेशन फेज से गो थ्रू कर चुके हों। तो ऐसे स्टॉक्स जिनका पिछले कुछ दिनों से एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, यानी वो स्टॉक क्लियरली एक रेंज के बीच में घूम रहा है और आज मार्केट खुलते ही ऐसी रेंज का ब्रेकआउट हो जाए तो ऐसे स्टॉक्स के बड़े मूव देने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप देखेंगे कि ये रेंज जितनी क्लियर होगी और जितने ज्यादा दिनों से चल रही होगी, ब्रेकआउट उतना ज्यादा बड़ा होगा। ध्यान रहे, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो रेंज एक क्लियर रेंज होनी चाहिए। अगर आपको कहीं पे डाउट हो कि वो रेंज क्लियर है या नहीं है तो आप ऐसे स्टॉक्स को स्किप कर दीजिए। आप सिर्फ वहीं पे ट्रेड लीजिए जहां रेंज बहुत क्लियर है और उसका ब्रेकआउट बहुत क्लियर है। आप ऐसे स्टॉक्स को मार्केट खुलने से पहले यानी पिछले दिन रात को ही मार्क कर सकते हैं ताकि जब अगले दिन आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें और ऐसे स्टॉक्स में अगर आपको ब्रेकआउट के साइन मिले तो आप उन स्टॉक पे ट्रेडिंग कर सके। और जैसा मैंने पहले मेंशन किया है कि आपको इसको भी अकेला यूज नहीं करना है, इसको भी आप बाकी चीजों के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे मिलेंगे। पर अगर आप किसी भी चीज को अकेला यूज करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट मिलेंगे। क्या आपने इससे पहले स्टॉक सिलेक्शन के लिए ऐसा कुछ यूज किया है? अगर हाँ तो वो एग्जैक्टली कंडीशन क्या है? क्या वो ये सेम है या इससे कुछ अलग है? नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है ओपनिंग रेंज विड्थ। पर उसमें आने से पहले एक छोटी सी बात जो आप शायद भूल रहे हैं, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और ना ही शेयर किया है, तो कर दो यार ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अब काम की बात करते हैं। तो देखिए, इस बुक के अकॉर्डिंग अगर एक स्टॉक मार्केट खुलते ही बहुत बड़ी मूव दे देता है तो उसका पेट्रोल वहीं पे खत्म हो जाता है, यानी वो पूरा दिन कुछ खास मूव नहीं करेगा और क्या पता आपके अगेंस्ट भी चला जाए। तो ऐसा जरूरी है कि वो स्टॉक जिसमें आप ट्रेड ले रहे हैं वहां पहले आधे पौने घंटे में कम मूव आई हो, यानी वो स्टॉक कम मूव करा हो ताकि उस स्टॉक में पूरे दिन चलने के लिए पेट्रोल बचा हो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं ओपनिंग रेंज विड्थ, यानी पहले कुछ मिनट की रेंज, और हम वो देखते हैं कि वो बड़ी है या छोटी है। अगर उस स्टॉक की पहले कुछ मिनटों की रेंज छोटी है तो अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि वो अपनी मूव लगातार कंटिन्यू कर सकते हैं पूरा दिन। पर अगर वो पहले ही कुछ मिनटों में बहुत ऊपर चला जाए या बहुत नीचे चला जाए तो वहां पे आपको कुछ ज्यादा मूव देखने को नहीं मिलेगी और क्या पता वो आपके अगेंस्ट में चला जाए। तो इसलिए बेटर है कि आप पहले 15 मिनट या पहले आधे घंटे की रेंज वो देख सकते हैं कि बड़ी है या छोटी है, और आप प्रेफरेबली वही ट्रेड कीजिए जहां पर रेंज छोटी हो, यानी जहां पे पेट्रोल बचा हो। ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर करने के लिए आप स्ट्रीक में ये कंडीशन एंटर कर सकते हैं जहां पे हम पहले 15 मिनट की रेंज लेते हैं और हम चाहते हैं कि वो रेंज 1% या उससे कम होनी चाहिए, यानी पहले 15 मिनट में मूव 1% से कम होनी चाहिए। और जो स्टॉक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो स्टॉक्स ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे ना जाएं आपका ट्रेड लेने के बाद। आपको इस फॉर्मूला में एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, हम जो यहाँ पे 1% मूव की बात कर रहे हैं ये पिछले दिन के क्लोज के कंपैरिजन में नहीं है, ये आज के ओपन की कंपैरिजन में है। यानी कल के मुकाबले 15 मिनट के बाद आज मार्केट कहां पे है हम वो नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आज मार्केट जहां खुली उसके 15 मिनट के बाद क्या मूव आई है। तो हम यहाँ पे मूव ओपन से कंपेयर कर रहे हैं, पिछले दिन के क्लोज से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ ये परसेंटेज चेंज देखते हैं तो ये आपके लिए एक सही पैरामीटर नहीं होगा, क्योंकि ये गैप ओपनिंग को भी कंसीडर करता है एंड गैप ओपनिंग का इंट्राडे मूव में कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। क्या आपने भी ऐसी ओपनिंग विड्थ का कोई रूल पहले यूज किया है? क्या आप भी ये पैरामीटर अपनी ट्रेडिंग में यूज करते हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है CPR विड्थ कंपैरिजन।
CPR यानी सेंट्रल पीवट रेंज। अगर आप YouTube पे स्टॉक मार्केट वीडियोस देखते हैं तो आपने इसके बारे में पक्का सुना होगा। रिसेंटली ये बहुत फेमस हुआ है। हमने भी इसके बारे में एक वीडियो में बात की है, मैं उसका लिंक ऊपर कार्ड्स में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब बात तो ये है कि हम इसको स्टॉक सिलेक्शन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप जरा एक चीज ध्यान से नोटिस कीजिए, जिन दिनों में ये CPR की तीनों लाइन एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास है, उन दिनों में बहुत बड़ी बड़ी मूव आती है या बड़ी मूव आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और आप ये चीज कंसिस्टेंटली मल्टीपल स्टॉक्स में नोटिस करेंगे। जहां पर भी CPR विड्थ पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, वहां पे अच्छी खासी मूव आती है। तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर लें जहां पे CPR विड्थ बहुत छोटी है या फिर पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में बहुत छोटी है और सिर्फ ऐसे स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करें, तो वो आपके लिए बहुत सारे बेकार स्टॉक्स को एलिमिनेट कर सकता है। अब मेन यहाँ पे सोचना ये है कि CPR विड्थ को पिछले कितने दिनों से कंपेयर करें। कुछ लोग पिछले 4 दिनों से करते हैं, कुछ लोग 5 दिनों से करते हैं, तो वो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। इनफैक्ट आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। आपको बस स्ट्रीक में स्कैनर पे क्लिक करना है और उसके बाद क्रिएट स्कैनर पे क्लिक करना है और उस पेज पे आपको ये कंडीशन टाइप कर देनी है। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो यहाँ पे हम आज के CPR को पिछले 5 दिन से कंपेयर कर रहे हैं और ये कंडीशन टाइप करने के बाद आपको स्कैन एंड सेव पे क्लिक करना है और अब इस पेज पे वो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी जहां पे आज की CPR विड्थ पिछले 5 दिन में सबसे कम है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ये स्कैनर रन करना है सुबह 9:16 के बाद और दोपहर को 3:15 से पहले। अगर आप इस टाइम से पहले या इस टाइम के बाद ये स्कैनर को यूज करेंगे तो वहां वैल्यूज गलत आ सकती है। अगर आप इसको अपनी इंट्राडे स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाते हैं तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। क्या आपने CPR को इससे पहले भी कभी यूज किया है? अगर हाँ, तो आप CPR को कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे या किसी और तरीके से? नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। और अब सबसे मेन क्वेश्चन, क्या आपको ये बुक पढ़नी चाहिए? क्या मैं ये बुक रिकमेंड करता हूं? तो इसका आंसर है बिल्कुल। जो भी लोग अभी इंट्राडे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं या अगर आपको अभी कुछ ही टाइम हुआ है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप ये बुक पढ़ें। आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल ट्रेडिंग में और इंट्राडे में बहुत फर्क होता है और इस बुक के ऑथर ने बहुत अच्छा एफर्ट डाला है आपको इंट्राडे से इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैं तो यही बोलूंगा कि आपको ये बुक पक्का पढ़नी चाहिए। इस बुक में हर बात तो काम की नहीं है, बहुत चीजें बहुत ज्यादा बेसिक भी हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं और वो कुछ चीजों के लिए ये पूरी बुक पढ़ना बिल्कुल वर्थ है। तो आप टाइम निकालिए और ये बुक पक्का पढ़िए। तो अब बात करते हैं गिव अवे की। तो देखिए, आप में से किन्हीं 3 लोग को ये बुक एकदम फ्री में मिलने वाली है, जिसकी कॉस्ट 890 रुपीज के आसपास है और इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत सिंपल है। आपको बस इस वीडियो को रिवाइंड करना है और मेरे को नीचे कमेंट्स में बताना है कि मैंने इस पूरी वीडियो में कितनी बार इंट्राडे ट्रेडिंग वर्ड यूज किया है और साथ में लिखना है कि आपकी एज कितनी है। इस गिव अवे के 3 विनर्स होने वाले हैं। एक जिनकी एज 25 से नीचे होगी, दूसरी जिनकी एज 25 से 35 के बीच में होगी और तीसरी जिनकी एज 35 से ऊपर होगी। हम पहला विनर निकालेंगे इस वीडियो के 10,000 व्यूज पहुंचने पर, दूसरा इस वीडियो के 20,000 व्यूज पहुंचने पर और तीसरा इस वीडियो के 30,000 व्यूज पहुंचने पर। तो जीतना बहुत आसान है, तो पार्टिसिपेट करना ना भूलना। और हम ऐसे गिवअवेज अब से हर वीडियो में करने वाले हैं। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं ताकि आप वो गिवअवेज मिस ना करें। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।